जब रिदा अपनी आंखों के सामने अरम को किसी और लड़की के साथ देखती है तो उसके बाद रिदा की जो हालत होती है बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, क्योंकि ये आज भी अरम के साथ मोहब्बत करती है और ऊपर से इसकी जो भाभी होती है रानी, ये मस्के लगाना शुरू कर देती है। तो यहीं पर रिदा की जो हालत होती है ये ख़राब हो जाती है। क्या आगे जाकर रिदा की डेथ भी हो सकती है? अगर रिदा की डेथ होती है तो उसके बाद फिजा क्या कदम उठाएगी? क्योंकि दोनों बहनों के साथ बहुत बड़ी ज्यादती हो रही है, इन दोनों को बहुत बड़ी तकलीफ दे रही है। ये सब कुछ रानी की वजह से हो रहा है। अगर ये जब तक मासूम बनकर ये सब कुछ बर्दाश्त करते रहेंगे तो इसी तरीके से इनके ऊपर चढ़ाई करेगी रानी और इनको दबाने की कोशिश भी करेगी। इनको बड़ा कदम उठाना चाहिए, इनको ऐसी कोई ना कोई गेम डालनी चाहिए जिससे रानी की असलियत जो सबके सामने खुलकर आ जाए। अब नेक्स्ट आने वाले साथ में क्या इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा होगा? फिजा भी जो भी सामान होता है ज़रोन की तरफ से ये सारा का सारा वापस करवा देती, तो क्या उसके बाद ज़रोन और फिजा के बीच में हमेशा के लिए जो एक रिश्ता बना हुआ ये खत्म हो जाएगा? जिस वक्त रानी वो अंगूठी लेकर आती है ना, तो आकर रिदा को दिखाती है, फिजा को दिखाती है और इनके ऊपर जब वो तंज करना शुरू कर देती है कि देखें कि ज़रोन आप लोगों को घास भी नहीं डालता। अब जब ज़रोन के पास जाती है अपनी फैमिली के पास, तो उनके दिल में और भी ज़्यादा फिजा की तरफ से नफरत डालने की कोशिश करती है। यहाँ पर आती है तो ये फिर ज़रोन वालों की तरफ से नफरत डालने की कोशिश करती है कि भाई वो आप लोगों को लिफ्ट नहीं करवा रहे, आप लोगों के साथ रिश्ता जो हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहते हैं देख लें। तो फिजा इस मामले पे जब सोचती है तो ये बड़ा फैसला करती है कि जब ज़रोन मेरे साथ ताल्लुक़ नहीं रखना चाहता तो मैं भी ऐसा करती हूँ कि इसके साथ हमेशा के लिए अपना जो कनेक्शन है ये ख़त्म कर देती हूँ। जितना भी जेवर होता है, जो भी सामान होता है, सारा का सारा जो वो ये वापस भेज देती है। हालांकि ज़रोन इस मामले पर अभी तक सोच रहा होता है, वो बार बार अपने वालिद को या अपनी माँ को इनकार कर होता है कि मैं कभी भी जो वो इतनी तेज़ी के साथ फिजा को तलाक नहीं दे सकता या उसे नहीं छोड़ सकता। पहले उसके साथ मैं बात करूँगा, जब बात करूँगा उसकी राय पूछूंगा और उसके बाद फिर मैं डिसीजन लूँगा। अब जब वहाँ पर सामान भेजती है तो रिदा जब फिजा को परेशान देखती है तो उसके पास आती है, इसे समझाने की कोशिश करती है कि भाई आपको ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। तो ये बातें जब फिजा सुनती है ना, तो उसके बाद ये रिदा को जवाब देती है और कहती है कि जब से मैं इस बंधन में बंधी हूँ या जब से मेरा ज़रोन के साथ रिश्ता हुआ है तो उसके बाद मैं मुकम्मल तौर पर भूल चुकी हूँ कि मैं पहली मरतबा मुस्कुराई कब थी। मैं इस शिकंजे में मुकम्मल तौर पर जकड़ चुकी हूँ और मेरा दम घुटता है, तो मैं आज़ाद होना चाहती हूँ। मुस्कुराहट की खुशियाँ सारी की सारी मैं वापस लाना चाहती हूँ। तो ये बातें रिदा सुनेगी तो यहाँ पर समझाने की कोशिश करेगी कि वो सब कुछ ठीक है, लेकिन आप एक दफ़ा ज़रोन की तरफ तो देखें कि ज़रोन आपके साथ कितनी मोहब्बत करता है, कितना आपको चाहता है। तो आप उसके साथ एक दफ़ा मुलाकात करें, इससे आप बात करें उसके बाद, ताकि आप दोनों के बीच में जो भी मामलात हैं ये ख़त्म हो जाए। लेकिन जो फिजा होगी ना, ये साफ अल्फाज में इनकार कर देगी, इससे बोलेगी कि नहीं अब कुछ भी नहीं हो सकता। देखिए फिजा के दिल में नफरत इतनी ज़्यादा पैदा हो चुकी है। यहाँ पर जो कुछ फिजा कर रही है ना, ये 100% गलत है। फिजा को ऐसा नहीं करना चाहिए। फिजा एक दफ़ा जाए, जाकर डायरेक्ट बात करे, समझाने की कोशिश करे, या ज़रोन के साथ जब बात करेगी तो इन दोनों के बीच में जो नफरतें होंगी ये ऐसा ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। ये बात ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को समझना शुरू कर देंगे और रानी का जो एक प्लान होगा मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हो जाएगा। जब सामान घर में जाता है तो माँ वो सामान सारा का सारा देख रही होती है, इतने में ज़रोन भी आ जाता है। ज़रोन जब ये सब कुछ देखता है तो अपनी माँ से पूछता है कि माँ ये सब कुछ क्या है? तो माँ बता देती कि भाई फिजा ने सामान वापस भिजवा दिया है। तो ज़रोन जब ये बात सुनते तो अपनी माँ कहती कि माँ ये सब कुछ कैसे हो सकता है, मैं तो रिश्ता ख़त्म नहीं करना चाहता। तो आगे से माँ कहती कि भाई उन्होंने आपसे रिश्ता ख़त्म करने का फ़ैसला कर लिया, वो आपके साथ किसी किस्म का कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहते, इसी वजह से सामान वापस आ चुका है। ये बातें ज़रोन अपनी माँ की सुनता है तो उससे बड़ा गुस्सा आ जाता है और अपनी माँ को कहते हैं कि माँ जी ये सब कुछ कैसे हो सकता है, क्योंकि देखें कि फिजा मेरे साथ इतनी मुखलिस थी, मैंने उसके साथ वादा किया था कि हम दोनों एक दूसरे को कभी भी नहीं छोड़ेंगे, ना ही मैं उसका मुश्किल वक्त में साथ छोड़ूंगा, तो ये सब कुछ कैसे हो सकता है? माँ कहती बस मुझे इस बात का नहीं पता, जो कुछ भी है वो आपके सामने है। तो इस मामले पे ज़रोन को गुस्सा आता है कि भाई ये सारी जो गेम है ना ये रानी की है, मैं जानता हूँ कि ये सब कुछ रानी की वजह से है, लेकिन आप एक बात अपने जहन में डाल दें और रानी को बता दें कि ये जो इसका मकसद है ये कभी भी पूरा नहीं होगा। मेरी शादी होगी तो फिजा के साथ होगी, फिजा के अलावा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। यहाँ पर जो ज़रोन है ना अपनी माँ को ये बातें कह रहा है ना, तो यही जायज़ ये जाकर रानी के साथ भी बात करे। जब रानी इसके सामने आती है तो बिल्ली की तरह ये समझो एक साइड पे चुप करके बैठ जाता है और किसी किस्म की कोई भी जो वो बात नहीं करता। रानी को ये समझाए
रानी को मना करने की कोशिश करे कि यार आप ये सब कुछ ना करें, जब बीच में आप ना ही हैं तो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि मैं और फिजा एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। फिर इस तरह से जो मामलात होंगे ना ये ठीक चलेंगे। जब आप रानी के सामने कोई बात नहीं करते, रानी उल्टा जो वो और भी ज़्यादा गेम खराब करने की कोशिश कर रही है, तो फिर लास्ट में दोपहर दूरियां तो पैदा होंगी ना। अब ये कॉल भी करता है फिजा को, लेकिन फिजा इसकी कॉल नहीं उठाती। हो सकता है कि फिजा के पास मोबाइल ना हो, या दूसरा फिजा खुद नंबर देखे और उसके बाद इसकी कॉल ना उठाए, क्योंकि नफरत इतनी ज़्यादा फिजा के दिल में भर दी गई है। जब तीनों जाते हैं शॉपिंग पे, रिदा भी साथ में मौजूद होती है, फिजा और रानी। फिजा को अच्छे तरीके से समझ लेना चाहिए कि सर हम रानी के साथ जा रहे हैं तो इसे वहाँ पर कुछ ना कुछ काम खराब करवाने की ज़रूर कोशिश करेगी, इसने हमें बदनाम करवाना है, इसे कहीं ना कहीं मौका मिले बस। ये जिस तरह शॉपिंग कर रहे होते हैं तो वहाँ पर अरम जो होता है ना उसे एक लड़की के साथ नजर आता है, क्योंकि माँ जो होती है बार बार अरम को कहती है कि भाई आप शादी कर लें, आप लड़की देखें, मुझे बहुत पसंद है। तो हो सकता है कि अभी इनकी शादी हो चुकी हो या अभी इनकी बात चल रही हो। तो जिस वक्त रानी देखती है ना तो रानी वहाँ पर चीख कर शोर मचाना शुरू कर देती है जानबूझ कर के अरम के साथ एक नई लड़की जब पास आता है तो इससे पूछती है कि अरम क्या आपने जो शादी कर ली है बताया तक नहीं है, आप कम से कम बता तो देते, हम आपकी शादी में शरीक होते, फूल लेकर आते, रिदा भी आती तैयार होकर। तो जब रिदा ये सारा माहौल देखती तो रिदा की हालत ख़राब होना शुरू हो जाती है, बेचारी पहले भी वो बीमार है। तो इस वजह से इसे जब अरम यहाँ से जाता है तो लड़की को साथ लेकर तो इसे फ़ौरन नीचे बैठ जाती है, इसे चक्कर से आते हैं तो ये इसकी जो हालत होती है बिगड़ना शुरू हो जाती है। तो भागकर जो फिजा इसके पास आती है, इसे पकड़ लेती है, इसे आवाज़ें देना शुरू कर देती है कि रानी रिदा क्या हुआ। तो रानी भी भाग कर आएगी तो रानी जहाँ पर तास्बी करेगी कि भाई आपको बर्दाश्त करना चाहिए, आप देख लें कि आपका जो आराम है हमेशा के लिए आपको छोड़कर जा चुका है। देखिए कि ये जितनी भी गलत फहमियाँ या कन्फ्यूज़न चल रही है ना तो ये सब कुछ रानी की वजह से चल रही है, क्योंकि दोनों बहनें बात तक नहीं करती, और जब तक दोनों बहनें अपने मफाद के लिए अपने हक के लिए कोई बात नहीं करेंगी ना तो कभी भी इनको आसानी के साथ हक नहीं मिलेगा। इनको चाहिए कि इसे खुलकर बात करें, अपने भाई को समझाने की कोशिश करें, रानी को आंखें दिखाएं ताकि रानी को थोड़ा सा अपने दायरे में रखा जाए। इस तरह से चुप बैठी रहेंगी तो ये इनके ऊपर और भी ज्यादा चढ़ाई करती रहेगी, इनको नुकसान देने की कोशिश करेगी, इससे इनका अपना जो घर होगा ये बर्बाद हो जाएगा। आज आप लोगों के सामने मिसाल है, देख लें कि फिजा और जोन के बीच में इतनी मोहब्बत और जोन इतना ज़्यादा मुखलिस, लेकिन फिजा का इसने दिमाग इतना ख़राब कर दिया कि फिजा ये समझना शुरू हो चुकी है कि शार वाकई जोन मेरे साथ नफरत करता है या जोन मुझसे तंग हो चुका है। हालांकि जोन ऐसा नहीं है, जोन तो अपनी माँ को इनकार कर रहा है बार बार कि मैं जो है वो फिजा के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। तो क्या होगा, क्या रिदा की डेथ हो सकती है? देखिए कि इतनी आसानी के साथ डेथ नहीं होनी। रिदा अपनी आंखों के सामने सब कुछ देखे कि भाई रानी को सजा मिल रही है, रानी कैसे सबके सामने खुली है और रानी हमसे आकर माफ़ी मांगे, फिर जाकर मामलात बेहतर हो सकते हैं। वरना अगर इसकी यहाँ पर डेथ हो जाती है तो रानी को ऐसा समझो कि अपना जो मकसद है ये मिल जाएगा। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोग उन कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में जो कुछ भी अब फिजा जोन के साथ कर रही है, इसके साथ कॉल नहीं उठा रही, तो क्या जोन जो है ये ज़बरदस्ती आकर फिजा के साथ बात करेगा? अगर बात करता है और फिजा के सामने सब कुछ रखता है तो उसके बाद क्या फिजा जो होगी ये जोन की बातों के ऊपर यकीन कर लेगी? लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब लास्ट में कर दें। शुक्रिया।